हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक और क्लास लेकर। और आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का टॉपिक। दोस्तों, टेंस मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आपने पहली वीडियो देखी होंगी हमारी इंडेफिनेट की, ये थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। ये जितना आसान दिखता है, देखिए आपको फ्यूचर कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इसी टेंस को आप सीख लेते हैं तो चलिए, और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये एस्पेक्ट दो ही होते हैं हमारे इंग्लिश में, कंटिन्यू और परफेक्ट। और जिसमें ये कंटिन्यू और परफेक्ट, कोई भी एस्पेक्ट जिसमें नहीं होता किसी पंक्ति में या किसी भी लाइन में या किसी भी क्लोज में, तो वो फिर सिंपल या इंडेफिनेट ही बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बाद में और डिस्कस करेंगे इस पर गहराई से। देखिए हमारे स्लाइड पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि दो तरह के आपको बातें लिखी हुई मिलेंगी कि एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? एक तो प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेस करता है और कंटिन्यू फ्यूचर टाइम भी एक्सप्रेस करता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि टाइम दो तरह के होते हैं। एक तो देखिए टेंस के रूप में हम पढ़ते हैं और दूसरा एक टाइम को टाइम के रूप में पढ़ते हैं। अब टाइम और टेंस एक चीज़ नहीं है, ये हमने पहले डिस्कस ऑलरेडी हमारी जो प्रथम क्लास थी उसमें ये डिस्कस किया था। कैसे इसको हम यूज करते हैं वो देखना होगा। आप ये भली भांति जानते होंगे कि कोई काम वर्तमान में जारी है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है वो यूज करते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको ये परिभाषाएं इस तरह की कोई चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको वहाँ पर गहराई से पूछा जाता है, किस तरह का एग्जाम देते हैं ये भी मैटर करता है आपका। तो देखिए टू शो, पहला हमारा रूल क्या है? टू शो द रियल प्रेजेंट, यानी जो हमारा क्या है, रियल प्रेजेंट यानी वास्तविक टाइम है जो प्रेजेंट का, उसको दिखाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको क्या करना है इसमें, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको दिखाई दे सकती हैं, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इन्हें एडवर्बियल कहा जाता है मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर बजाय एडवर्ब के। एट दिस मोमेंट यानी एट दिस के साथ आपको समय मिलेगा, दो बार लिखा गया बाय मिस्टेक प्रिंट जब पीडीएफ बना रही थी तब। और आगे है एट प्रेजेंट और नाउ। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, स्टिल भी हो सकता है, स्टिल भी हो सकता है, नाउ ए डेज भी हो सकता है। ये बाकी आगे हम पढ़ लेंगे, मैं अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है चाहे वो नाउ ए डेज क्यों ना हो, लेकिन मैंने लिख रखे हैं, आगे वाले रूलों में हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए सिर्फ एट दिस मोमेंट हो गया, एट दिस टाइम हो गया, एट दिस डे हो गया, एट दिस मंडे, एट दिस संडे, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आई एम, मैं टीचिंग कर रहा हूं, यू ये एट है यहाँ, यू एट दिस टाइम, अभी मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, तो क्या अभी का समय नहीं बता रहा ये। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं कि वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, एट दिस मोमेंट, इसी समय हम खेल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हम जब खेल रहे होते हैं किसी को बात कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग मैन, तो कई बार हम कह देते हैं हम तो खेल रहे हैं। तो ये देखिए आपको ये एडवर्ब से मैटर करता है, ये देखनी होंगी, आपको हिंट जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखें। आगे देखिए आगे क्या है इसके अंदर, आगे लिखता है दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। कब देख रहे हैं? एट प्रेजेंट। ये एट प्रेजेंट भी आ सकता है दोस्तों, ये देखिए एट प्रेजेंट, यहां पर आपको ये एडवर्ब्स जो हैं उन पर ध्यान देना होगा। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, फॉर इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन जो कि काम पूरा नहीं हुआ, बट नॉट टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ये दोस्तों मैं बार बार बताता हूं, ये ऑफ नहीं है, ये इसकी साउंड ये होती है। अगर आप फोनेटिक पढ़े हैं तो जिसको अर्थ आप औ भी बोल सकते हैं इसको, और ओ भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओ डबल एफ होता है ऑफ। फॉर इनकम्प्लीट एक्शन, कोई काम पूरा नहीं हुआ लेकिन उसकी जगह किसी स्थान ने ले ली आज, तो देखिए उसके अंदर क्या एडवर्ब आएंगी, नाउ ए डेज आएगा और दिस डेज आएगा। कैसे होगा देखो, मैं आजकल, अब ये काम मेरा पूरा नहीं हुआ है अभी तक, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हो, मैं इन दिनों क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस तरह की बातें कंप्लीट नहीं हुई है, किताब मेरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ता रहूंगा, तो यहाँ पर क्या है, काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर जिस तरह से ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम आते हैं, वहां पर आपको इस तरह की लाइन देख के ये भी पूछा जा सकता है, बताइए इसमें कंप्लीट एक्शन है या नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शन है या नहीं है।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, मैं उस वे से बता रहा हूँ। वरना आपको अगर +2 तक के एग्जाम की अगर बात करें, हम चर्चा करें, तो ये आपको इतना ही देखने को मिलेगा। नाउ ए डेज लगाया और प्रेजेंट कंटिन्यू आपने फिल कर दिया, ये आपको पता होनी चाहिए इसके स्ट्रक्चर क्या है। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज दे आर लर्निंग इंग्लिश इन दीज डेज। अब देखिए वही आ गया इन दीज डेज, इन दिनों में। इन दिनों में मैं क्या कर रहा हूं, यही आ गया लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख रहा हूं। इंग्लिश क्या कर रहा हूं मैं दोस्तों, सीख रहा हूं। कब सीख रहा हूं, इन दीज डेज, इन दिनों में। मतलब मैंने इंग्लिश अभी सीखी नहीं है, मतलब मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं इंग्लिश अभी भी क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मेरा काम सीखने का चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज हैबिचुअल नेक्स्ट रूल। अब एक और बात बताऊं मैं इसमें आपको, ये जो हम पहले रूल पढ़ते हैं ना, इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों, डिडक्टिव। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मेथड बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर या टीचिंग मेथड के अंदर। मॉडर्न जो टीचिंग मेथड आए हुए हैं उनमें ये नहीं माना जाता। कारण क्या होता है, इसमें आपको सोचने का समय नहीं दिया जाता, आपका दिमाग सोच ही नहीं पाता। आपने पहले रूल पढ़ लिया, और रूल का मतलब आपको याद करना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा तो फिर आपकी जो लिसनिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग वाली जो भी चीज़ें हैं वो काम नहीं करती यहाँ पर। इस मेथड के अंदर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। और आपको अगर अब जैसे देखिए हम पढ़ते हैं ये बात, हैबिचुअल एक्शन, आदत, आदत होगी। कैसी आदत होगी, विद एनियंस, ऑलवेज, फॉर एवर, कंटिन्यूली, इस तरह की आपको इसके अंदर मिलेंगी। क्या, ऑलवेज मतलब हमेशा। अब आपने तो पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर भी इस रूल को पढ़ा होगा, जो आदत शो करते हैं। लेकिन ये भूल के भी मत सोचना कि जब आप कोई हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपकी बिल्कुल जो तार्किक योग्यता है दिमाग की, उसको पूरी तरह से परखेंगे वो, और वहां पर आपको इस तरह से दे देंगे। लेकिन ये आते कब हैं, इसका मतलब क्या होता है। अनोय का मतलब आप जानते होंगे, ये तो खैर एडजेक्टिव के तौर पर या नाउन बनाने के लिए इस तरह की चीजें हम, आपको पता होगा, लास्ट में लगा देते हैं जो भी सुफिक्स प्रीफिक्स होते हैं स्पेलिंग के अंदर। लेकिन एनोय का मतलब क्या होता है, नाराज। और यहाँ नाराज का मतलब है अगर आपको कोई ऐसी वर्ब आए जो गुस्सा दिलाए, जैसे कि कैसे होगा, राहुल इज ऑलवेज प्लेइंग। अब यहाँ कोई खुश होकर नहीं कह रहा कि राहुल खेल रहा है, अब इसका मतलब ये, अरे राहुल है ना वो हमेशा ही खेलता रहता है, हम ऐसा गुस्से में कहते हैं ना, वो हमेशा खेलता रहता है, तो ये गुस्सा दिलाता है। तो देखो ऑलवेज हो गया, फॉर एवर हो गया, कंटिन्यूली हो गया, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। लगातार वो खेलता रहता है, मतलब एक लिमिट होती है, वो हमेशा ही पानी पीता रहता है। हम कई बार गुस्से में आके बोल देते हैं ना, तो ये वो है, इस आधार पर आया ये। मुकेश इज कंटिन्यूली, अभी इसीलिए मैंने कहा, मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि कचरा है वो, ऑलवेज, जनरली, ओकेजनली, सैडम, ये जिस तरह से हम इनको, ठीक है काम चल जाता है +2 तक के एग्जाम में, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं चलता ना हमारे पास। हमेशा इन बातों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो ऑथेंटिक रूल नहीं है। आपको चीजें समझनी होंगी, टाइम और टेंस में अंतर समझ लीजिए, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। आफ्टर दैट है राहुल इज मुकेश इज कंटिन्यूली। अब अगर लगातार क्या कर रहा है, अब देखो मुझे चिढ़ा रहा है, वो कह रहा है, सॉरी यहाँ पर ये डॉट गलती से लग गया, ये क्या कहता है, मुकेश लगातार मुझे क्या है, टीस कर रहा है, मतलब मुझे, मतलब वो तंग कर रहा है ना, तो गुस्सा आ रहा है इसको, कंटिन्यूली लगातार काम कर रहा है वो, इस चीज को करने को गुस्सा दिला रहा है। तो इस तरह से अगर इस तरह के वर्ड भी दे देगा आपको, तो जिससे आपको पता चल जाएगा भी हाँ मेरे को गुस्सा दिला रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज 4 नंबर, टू शो फ्यूचर टाइम, समय दिखाने के लिए। कौन सा, फ्यूचर का समय दिखाने के लिए। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए मेरी, आपको अगर ये सोचना हो टुमारो आ गया फ्यूचर, जो आप, जिसे आप टेंस मानते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो टेंस मत मानना फ्यूचर को। फ्यूचर जस्ट ए टाइम, टेंस ओनली 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है दोस्तों। आफ्टर दैट अगर हम ये सोचें उसके बाद क्या, कि फ्यूचर टाइम का, यानी फ्यूचर जिसे आप टेंस कहते हैं, एक बार के लिए मान लें आप जिसे टेंस कहते हैं, वो फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है फ्यूचर सिंपल जो है वो कब होता है, टुमारो आ जाए तब उसको हम यूज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट का साथ समय आ गया तब हम यूज, नेक्स्ट के साथ समय आ गया तब भी हम यूज करते हैं, फॉलोइंग के साथ समय आ गया तो भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन आपको एक बात ध्यान रख लेनी है, क्या, कि इसका प्रयोग नहीं करना, इसका, किसका, फ्यूचर सिंपल का। कब नहीं करना, जब आपका कोई पर्सनल प्लान हो, चाहे वो आप +2 में ही क्यों ना हो दोस्तों, चाहे आप 9th में क्यों ना हो। देखिए कुछ चीजें तो बेसिक होती हैं, वो आपको आनी चाहिए, वो आपके टीचर आपको बताएंगे कि फॉर पर्सनल प्लान, अगर पर्सनल प्लान है तो वहां पर सही माना जाएगा प्रेजेंट
कंटिन्यू टेंस। कैसे? टुमारो, कल, मैं। अब सीइंग का मतलब देखना नहीं होता, यहाँ होता है मिलना। और एक मेरी बात ध्यान से सुने, सी के साथ आईएनजी तभी लगता है जब आप जानबूझ के कोई काम करते हो, वरना नहीं लगता। उसे क्या कहते हैं? अनिच्छुक क्रियाओं के साथ नहीं लगता, इच्छुक क्रियाओं के साथ लगता है, यानी वॉलेंट्री एक्शन है आपका ये। तो आई एम सीइंग, मैं मिलने जा रहा हूं। किससे मिलने जा रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी से, पीएम। ये कह रहा है कोई इंसान है, आई एम सीइंग द पीएम, मैं पीएम से मिलने जा रहा हूं। कब मिलने जा रहा हूं? टुमारो। तो इसका मतलब क्या है? ये बंदा जो है ना, आई जो बंदा है उसने अपना पर्सनल प्लान बनाया है पीएम से मिलने का। तो ये पर्सनल है, किसी का कोई और इसके अंदर लेन देन नहीं है, कोई ऑफिशियल प्लान नहीं है, ये पर्सनल है। आप जाओ किसी से मिल के आ सकते हो, ये आपका पर्सनल प्लान होता है और उसी के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या है? नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट के साथ समय आया है। अब इसका मतलब तो हमें इंडेफिनिट यूज कर देना चाहिए फ्यूचर का, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? माई अंकल इज कमिंग एट होम, मेरे अंकल हैं वो घर आ रहे हैं। तो ये मेरे अंकल का क्या है? पर्सनल प्लान है घर आने का। मेरे अंकल हैं वो खुद अपने पर्सनल, उन्होंने सोच रखा है कि मेरे को तो मैं घर जा रहा हूं अब, तो उसने खुद ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे तो अब घर ही जाना है। तो इस कारण क्या है? ये उनका पर्सनल प्लान है और इसी के कारण हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ आपको दिखाई दे रही होंगी स्टेटिव वर्ब। इन्हें कंटिन्यूस वर्ब भी कह सकते हैं, हम स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं, लेकिन कैसी होंगी? इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, ये सोच लीजिएगा। ये जो स्टेटिव वर्ब है जो कंटिन्यू के अंदर की बजाय हम इंडेफिनेट में लेकर जाते हैं इनको, तो ये कोई जरूरी नहीं है लगती हैं या नहीं लगती, लगती भी हैं और नहीं भी लगती। ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सी वर्ब ऐसी हैं। स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी हैं? कई तरह की हैं, उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। पहले इन 4 वर्ब्स को हम देखने वाले हैं स्टेटिव वर्ब के अंदर। स्टेटिव वही होती हैं जिसके साथ यू कांट यूज आईएनजी, यानी मैं कह सकता हूं वी कांट यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, यानी फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगने वाली वर्ब को ही मानते हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, अब ऐसे ना समझ में आए परसेप्शन क्या होता है, तो यहां देखिए क्या आप सूंघते हैं तो किसका देखते हैं तो आंखों का यूज कर, 500 इंद्रियां होते हैं ना, वही हैं ये। देखो कान, यहाँ जीभ, यहाँ नाक और यहाँ पर त्वचा। ये जो 5 चीजें हैं इनके साथ हम क्या नहीं कर सकते? आईएनजी यूज नहीं कर सकते। अब आगे मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं यहां से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देना चाहता हूं, आपको मोटी मोटी +2 तक के लेवल की। आगे की भी बताऊंगा मैं, आगे गहराई में जाने वाला हूं, थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाला हूं। तब तक हम ये बात डिस्कस कर लें कि आईएनजी इनके साथ आता क्यों नहीं है। ये बात बताऊं, +2 तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आईएनजी इनके साथ नहीं लगाना। कब नहीं लगाना है? जब आप जानबूझकर कोई काम न करो, ठीक है ना दोस्तों, खुद ऑटोमेटिक हो, यानी आप अनिच्छुक हो, कोई काम करने से क्या हो? अनिच्छुक। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री, इंग्लिश के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन हो। अनिच्छुक का मतलब क्या हुआ? एक बात देखिए, अगर यहां पर मैं बात करूं फील, महसूस करना, जैसे या स्मेल का मान लो, टेस्ट का मान लो, टेस्ट का, या फिर हियर का कानों में, जैसे कि देखना। अब मान लो आप क्लास में बैठे हैं तो क्या है, जो सामने लगा बोर्ड है, मास्टर जी कहते हैं इसको देखो, तो वो आपकी इच्छुक क्रिया है या अनिच्छुक है? फिर तो आप जानबूझ के देख रहे हैं ना, तो फिर तो क्या है, सी लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे? क्यों? क्योंकि नहीं लगा सकते। वो बोर्ड आपको ऑटोमेटिक भी दिखेगा, और टीचर जानबूझ के दिखा रहा है तो फिर लुक यूज करना पड़ेगा। लुक एट द बोर्ड आपने देखा होगा। ऐसे ना समझ में आए तो और देख लो, चाहे ऐसे इस तरह की सारी हैं। कानों में बाहर डीजे बज रहा है, ऐसे मान लीजिए आपके गांव में कहीं डीजे बज रहा है, उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, आपको गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है रोड पर, तो क्या आप उनको रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब है वो आवाज जो आएंगी तो इसके लिए हम इसके साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते, वो हमें ऑटोमेटिक सुनाई देंगी। क्या हम टेस्ट करते हैं बहुत सी चीजें, जैसे कि ऐसे इस तरह एक और है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, हम आगे एक्सरसाइज में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। क्यों है अलग टाइप का? क्योंकि इसके अंदर हमें खुद को वो चीजें टेस्ट करनी पड़ती है ना, उसके कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मेल, स्मेल, हाँ स्मेल, आप कहीं जा रहे हैं, आप ऐसा सोचिए जैसे कि मान लीजिए कोई गंदगी पड़ी है, आपको स्मेल तो आएगी ना, वो तो आएगी, एक बार तो जरूर आएगी, फिर चाहे आप अपनी जैसी भी सिक्योरिटी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो आएगी, और आएगी तो वो ऑटोमेटिक आएगी। ऑटोमेटिक आएगी, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो फिर वहां पर आईएनजी नहीं लगेगा।
आगे आगे फील होना, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे चीजें हैं जो फील ऑटोमेटिक होती हैं, आपको भी पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो आईएनजी नहीं आता। अगर इन्हीं के साथ अगर जानबूझ के कोई काम हो रहा है तो आईएनजी आता भी है। ठीक है दोस्तों, कैसे आता है चलिए देखें। ये देखिए पहली एक्सरसाइज हमारी, सी का इनवॉलेंट्री जो एक्शन है उस पर, यानी अनिच्छुक क्रिया। हरी देखता है, हरी सी देखता है, क्या देखता है, ग्रीन फील्ड। देखो अब हरी को, आगे हरे भरे खेत हैं, आप खेतों में भी जाते होंगे, किसान हैं तो आउटसाइड ना हो, बाहर हैं, वो तो दिखाई देंगे कि नहीं देखेंगे, दिखाई देंगे ना आपको। खेत तो स्वाभाविक सी क्रिया है कि वो दिखाई देंगे ही देंगे। आप बाहर निकलोगे तो कितनी आंख तो बंद कर नहीं सकते, जैसे ही ओपन करोगे खेत दिखाई देंगे, हरी भरी हरियाली दिखाई देगी, तो वो ऑटोमेटिक है, इसलिए आईएनजी नहीं लग सकता। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं, आपने तो हमेशा किसका यूज पढ़ा था, कैन का यूज पढ़ा था। किसका यूज पढ़ा था, कैन का। किसमें, सकता में। लेकिन ऐसा नहीं है, कैन को हम रहा रही में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा अजीब सा लगता है ना, लेकिन अगली लाइन दिख रही दे रही है, ये फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है ये जो तरीका है ये सिर्फ बोलचाल का है, सॉरी ये जो सी ग्रीन देखने वाला, जिसके साथ आईएनजी नहीं ले रहा, क्योंकि आपको भावार्थ ये देना है कि मैं, भाई किसी का फोन आ गया और कहते क्या कर रहे हो भैया, आप कह रहे हो कि मैं खेत मेरे हैं वो देख रहा हूं, तो फिर सींग तो लगा नहीं सकते, तो क्या कहोगे आप, फिर आपको कैन लगा के यूज करना चाहिए। आप ऐसा ही कह सकते हो, हरी कैन, ठीक है, हरी कैन और सी ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड नाउ, तो यहां कैन भी लगा सकते हो। और ज्यादातर याद रखें फॉर्मल यही है, बढ़िया सबसे टॉप क्लास का यही माना जाता है, कैन ही इसका बढ़िया यूज माना जाता है, सी बढ़िया यूज नहीं माना जाता। इसका मतलब है आपको इंग्लिश का थोड़ा कम नॉलेज है, इसलिए आप सी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर पूरा नॉलेज है तो ज्यादातर लोग, और देखना किताबों में भी हैं, 7th क्लास की बुक में भी एक चैप्टर है उसमें दिया हुआ है इस तरह का। लेकिन वहां अगर हम रा रही कर लें तो कुछ एक तो सोचेंगे इसको इंग्लिश आ नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। रा रही का अर्थ होगा, यहाँ सकता सुकता का कुछ नहीं है, यहाँ इसका मतलब यही है वो देख रहा है। देख रहा है मतलब वो देख सकता है ना, उसके अंदर योग्यता है। आगे बढ़िए, द डॉक्टर इज सीइंग। अब यहां सीइंग आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख रहा है, यहां इसका मतलब है डॉक्टर का कि वो जांच पड़ताल कर रहा है। किसकी, पेशेंट की करता है। टी के आगे आई ई आई ओ आए तो भी टी के आगे क्या है, आई ओ आए, टी के आगे आई ई आए तो इसका उच्चारण स करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, उच्चारण स करते हैं। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट की जांच पड़ताल कर रहा है। कब कर रहा है, एट प्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए जानबूझ के काम नहीं कर रहा क्या, ये जानबूझ के कर रहा है ना, क्योंकि डॉक्टर तो किसी को पेशेंट को देखता है तो जानबूझ के ही देखता है, इसमें स्वाभाविक सी बात है। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज राहुल इज सीइंग मी टुनाइट। अब यहां कोई ये नहीं है कि देख रहा है आपको, जांच पड़ताल हो रही है। यहां क्या है, राहुल आ रहा है, कहां आ रहा है, मिलने आ रहा है आपसे, आपसे यानी मेरे से मिलने आ रहा है। कब आ रहा है, आज रात आ रहा है। तो यहां मिलना अर्थ भी क्या है, जानबूझ के किया गया काम है ना दोस्तों, क्या है, जानबूझ के किया गया काम है, डेलिबरेटली किया गया काम है। आफ्टर दैट है राहुल इज सीइंग ऑफ। अब यहां क्या है, यहां इसका मतलब अब आपसे मिल लिया तो विदा होगा ना, तो राहुल इज सीइंग ऑफ मैनी नाउ। अब ये जानबूझ के वॉलेंट्री एक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन हो गया ना, जानबूझ के किया गया काम। तो आपको ये देखना है जानबूझ के अगर कोई काम कर रहा है, यानी राहुल की विदाई हो रही है अब। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखता है ओ आई सी। अब ये तो एक फिक्स है, आई सी का मतलब, ओ आई सी एक फिक्स है, तो आप ध्यान रखें थोड़ी सी। ये जो हमारा फ्रेज है, जो सॉरी क्लाज है एक वर्ब के साथ, क्योंकि जिसमें एक वर्ब आती है वो क्लोज कहलाता है, चाहे वो उसमें दो ही शब्द क्यों ना हो, छोटा से छोटा यही बनता है आपका। तो ओ आई सी ये एक क्लाज है। अच्छा ये बात है, दैट सी इज अनेबल टू ज्वाइन द पार्टी, कि वो अब पार्टी ज्वाइन करने में अनेबल है। तो ये बात है हमने आज पढ़ी इस क्लास में। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू।